हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह दो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है a दे रखा है 5 और कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 दे रखा है आपके पास जो है डिफरेंस। an दे रखा है, an का मतलब लास्ट टर्म, an का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म कितना दे रखा है हमारे पास 50 और हमको फाइंड क्या करना है n एंड sn फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो जब सॉल्यूशन करेंगे हम इसका तो गिवन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d दे रखा है हमारे पास 3 और an की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना गिवन है 50, यहां पुट कर देंगे, a कितना है 5 प्लस n आपको फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस आपको कितना गिवन है 3, तो यहां 3 आ जाएगा। ये 50 है, यहां भी नंबर है तो इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहां प्लस में है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू आपका 3, ठीक है। अब ये 3 यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां के डिवाइड में चला जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3। इस 3 से 45 कटेगा कितना टाइम 15 टाइम, ठीक है, क्योंकि 15 3 जा 45, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू चाहिए, इसको यहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू 15, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 16। अब n की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, ये n फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया, कितना आया हमारे पास 16। अब आपको क्या निकालना है sn, sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि जितने ये टर्म्स हैं टोटल कितने टर्म्स हैं 16 टर्म है, उनका सम फाइंड करना है। तो उसके लिए sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिख देंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। अब एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट ओपन a प्लस लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू जो दे रखी है ये होगा हमारा लास्ट टर्म। तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा sn, n की जगह हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 16, तो ये आ जाएगा s16 इज इक्वल टू 16 बाई 2, जहां जहां n होगा वहां n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां आ जाएगा आपके पास 8। अच्छा, a की वैल्यू जो है हमारे पास, a की वैल्यू स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में गिवन है, तो 5 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है। 2 से आपका 16 कैंसिल होगा 8 टाइम। अब आपको इधर सॉल्व करके बताएंगे, यहां पर ये कितना रहेगा हमारे पास s16 इज इक्वल टू 8 और ये ब्रैकेट है तो यानी कि मल्टीप्लाई लग जाएगा, 50 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 55, ठीक है। s16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी 8 5 जा 40 और 44, यानी कि s16 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 440, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या फाइंड करना था, एक n फाइंड करना था, दूसरा sn फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को जो जो आपको गिवन है उसको फॉर्मूले में पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारे पास, गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, एक तो कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करना है और दूसरा s13 यानी कि 13 जो टोटल टर्म होंगे उनका सम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां पर इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a दे रखा है हमारे पास कितना 7, a13 यानी कि 13 टर्म का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 35, फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस और दूसरा s13 की वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी कि A13 की बात कर रहा है, तो A13 हमारा यहां आ जाएगा। ए कितना दे रखा है 7 प्लस n माइनस, अब n की जगह आप n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो सीधे यहां क्या आ जाएगा 13 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। A13 की वैल्यू कितनी है 35 इज इक्वल टू 7 और प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12d। 7 को इधर पटक देंगे तो 35 माइनस 7, क्योंकि यहां प्लस में था तो यहां के माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 12d। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 28 इज इक्वल टू 12d। तो d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये 12 यहां मल्टीप्लाई में है d के साथ, तो यहां के डिवाइड में चला जाएगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 12। अब किसी एक नंबर से हम इसको कैंसिल आउट करने वाले हैं, तो 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। पहली चीज तो हमने फाइंड कर ली है। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है S13। तो S13 की वैल्यू के लिए हमें यहां पर फॉर्मूला यूज होगा कौन सा वाला, सबसे पहले यहां लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, n टर्म्स यानी कि टोटल कितने टर्म है 13 है, तो सिंपली 13 का हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या होगा Sn इज इक्वल टू सिंपली n/2 और इधर आएगा हमारे पास a प्लस l, l यानी कि लास्ट टर्म आपका। ठीक है, अब Sn की वैल्यू यानी कि S13 की बात कर रहा है, n की जगह 13 है तो यहां भी 13 पुट कर देंगे। a क्या है, a है हमारा फर्स्ट टर्म, वो गिवन है हमारे पास 7, तो यहां 7 आ जाएगा, प्लस l क्या है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है 13 वाला, तो यानी कि ये दे रखा है 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब 2 से ये 13 तो कैंसिल होगा नहीं, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमारे पास S13 इज इक्वल टू 13/2 एज इट इज ही रहेगा, ये ब्रैकेट के साथ है तो दैट मींस मल्टीप्लाई लगेगा। 35 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, 2 से हमारा 42 कैंसिल हो सकता है कितने टाइम्स, ये हो जाएगा 21 टाइम। अब आपके पास क्या वैल्यू रहेगी S13 मल्टीप्लाई आपका 21। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां पर 21 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 की करेंगे तो सेम डिजिट आएगा, यह आ जाएगा 3 7 और 2 273, यानी कि S13 यानी कि 13 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा 273। यही आपको क्या करना था फाइंड करना था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सेकंड पार्ट था इसमें दो चीजें हमको फाइंड करनी थी, एक था कॉमन डिफरेंस, वो हमने फाइंड किया 7/3, और दूसरा S13 आपको फाइंड करना था, तो वो आया हमारा 273। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे तो एक दो बार आप जरूर वीडियो को देखें, क्योंकि एक बारी में अगर समझ में नहीं आता है तो एक दो बार कैलकुलेशन देखने के बाद 100% आपको आ ही जाएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास, गिवन A12 इज इक्वल टू 37, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास जो AP का 12 टर्म है वो दे रखा है 37 और कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है। फाइंड क्या करना है, A और S12 का सम फाइंड करना है, यानी कि 12 जो टोटल टर्म है उनका सम आपको फाइंड करना है। तो यहां पर सबसे पहले जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन क्या क्या है, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो हमारे पास सबसे पहले दे रखा है A12 कितना दे रखा है हमारे पास 37, कॉमन डिफरेंस D दे रखा है हमारे पास 3। फाइंड क्या करना है, A फाइंड करना है सबसे पहले, और दूसरा S12 का सम फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा हमारे पास, फॉर्मूला यूज होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका आ जाएगा d। an यानी कि A12 की बात कर रहा है, तो A12 इज इक्वल टू a हमको फाइंड करना है, प्लस n की जगह 12 पुट किया तो यहां भी 12 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू d है 3। A12 कितना दे रखा है 37 इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 11, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 33। ठीक है, अब a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो a को यहीं रहने दो, 33 यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 33, तो दैट मींस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। ठीक है, 37 में से 33 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। फर्स्ट जो हमको फाइंड करना था फर्स्ट टर्म वो हमने फाइंड कर लिया, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा 4 होगा। दूसरी चीज
S12 आपको फाइंड करना है, तो यहां लिख देंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस L। Sn यानी कि S12 की बात कर रहा है, n की जगह 12 है तो यहां भी 12 पुट कर देंगे, और A क्या फाइंड हो गया हमारे पास 4, तो 4 प्लस L क्या है लास्ट टर्म, लास्ट हमारा 12 टर्म है, वो कितना है 37। ठीक है, 2 से हमारा 12 कटेगा 6 टाइम, तो दैट मींस S12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 37 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। ठीक है, तो यानी कि S12 की जो वैल्यू आ जाएगी 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 246। कितना आ जाएगा 246, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 3 पार्ट आज हम इस वीडियो में हमने कंप्लीट सॉल्व किए हैं। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन लगता है तो एक दो बार वीडियो जरूर देखें, वैसे तो आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहने वाला। अगर फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन के जो हमारे पार्ट बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन पार्टों की प्रैक्टिस करते रहें और प्रीवियस जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।